नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ दौरे के दौरान जिले को करीब 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और क्षेत्र के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सदर और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री द्वारा कुल 39 परियोजनाओं में 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सबकी भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने कहा, देखो 1000 साल पहले महाराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य पराक्रम से एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया था। आजमगढ़ में अगर महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय होगा तो अत्युत्तम होगा। और मुझे अच्छा लगा आज यहां पे महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे इतना भव्य विश्वविद्यालय है, तो उनके स्वारोही प्रतिमा भी लगेगी, भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी यहां पे। बहनों और भाइयों, आप कहीं भी जाएंगे, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, गौरव की अनुभूति होगी। आजमगढ़ में आज आपका एयरपोर्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कहीं भी जाना हो आपके लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी है। याद रखना, जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बदौसा थाना परिसर में एक युवती की उसके पिता ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बदौसा थाना क्षेत्र के बरछा बी गांव स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी सत्य कुमार चौहान की बेटी शिवानी 19 वर्षीय पड़ोस में रहने वाले ललित कुमार के साथ गत 18 मई को घर से चली गई थी। इस संबंध में युवती की मां की तहरीर पर ललित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मध्य प्रदेश के बड़ौदा घाटी क्षेत्र से दोनों को बरामद कर बदौसा थाने लेकर गया और पूछताछ के दौरान दोनों ने आपसी सहमति से विवाह करने की बात कही। पुलिस युवती को चिकित्सा परीक्षण और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही थी। नियमानुसार युवती के परिजनों को भी थाने बुलाया गया था। पुलिस ने बताया कि थाने में काउंसलिंग और बातचीत के दौरान युवती के पिता ने अचानक चाकू निकालकर शिवानी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरर ले जाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए राजकीय वीरांगना दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों ने आरोपी पिता सत्य कुमार चौहान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस पूरे प्रकरण के सभी के पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। 18 मई 2026 को जनपद बांदा के थाना बदौसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, उसको परिचित पड़ोस का लड़का भगा लेकर गया है। सूचना मिलती तत्काल थाना बदौसा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचक लगे थे, टीम्स लगी थी। इसको आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हैं उनको सूचना दी गई, उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता हैं
उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को CHC अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है, उसके तहरीर के आधार पर उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई कर आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार आर्टिगा कार के सामने चल रहे ट्रेलर से टकराने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी किचौछा शरीफ से जियारत कर अपने घर लौट रहे थे और तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आर्टिगा कार तेज गति से वाराणसी की ओर जा रही थी और इसी दौरान बरडीहा मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक सहायता दी गई। वहीं कार चालक का आधा शरीर वाहन में फंस गया था, जिसे काफी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। पुलिस मृतकों की शिनाख्त कराने के साथ ही हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। थाना देवगांव अंतर्गत एक आर्टिगा गाड़ी जो कि झारखंड नंबर प्लेट की थी और एक बड़े ट्रेलर में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। मौके पर थाना देवगांव की पुलिस के द्वारा पहुंचकर तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि एक आर्टिगा गाड़ी जो कि झारखंड नंबर प्लेट की थी, वो उसमें जो सवार 5 व्यक्ति थे वो किचौछा शरीफ से दर्शन करके वापस झारखंड जा रहे थे, जो कि थाना देवगांव के कंजहित बॉर्डर स्थित पुलिस टावर के पास एक ट्रेलर से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे और एक व्यक्ति को चोट और आई थी, जिसमें इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मैदान मवई गांव की पंचायत मतदाता सूची से गायब पाया गया, जबकि उनका नाम क्षेत्र की लोकसभा और विधानसभा मतदाता सूची में मौजूद था। अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में 2024 तक लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने 2019 की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैदान मवई गांव में अपना आवास बनाया और वह गांव की मतदाता के रूप में भी पंजीकृत हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान किया था। ये मामला 10 जून को पंचायत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सामने आया, जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सही कारण स्पष्ट होगा। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उचित सत्यापन के बाद नाम जोड़ा जाएगा। बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर परेशान MD मेडिसिन के छात्र ने 2 मई को तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस मामले में छात्र के पिता ने कॉलेज प्रशासन और 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली के भोजीपुरा स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में MD मेडिसिन के छात्र बिजनौर निवासी डॉक्टर आशु पाराशर की आत्महत्या की कोशिश के मामले में कॉलेज प्रशासन और 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोप है कि रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर डॉक्टर आशु ने 2 मई को कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। रिपोर्ट में रितेश गोयल, पोशाक शर्मा, मानस खंडेलवाल और लतिका को नामजद किया गया है। ये सभी MD द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र हैं। इनके अलावा कुछ अन्य छात्रों और कॉलेज प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि जांच में प्राथमिक तौर पर आरोप सही पाए गए हैं तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विवेचना में जो स्थिति सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन मुख्यालय शाहजहांपुर द्वारा पूर्व सैनिकों के सहयोग से चलाए गए एक सुनियोजित अभियान में सेना के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में खुद को पेश कर एक कथित फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बयान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 21 वर्षीय आर्यन वर्मा के रूप में हुई है। यह ब्रिगेडियर की वर्दी पहने घूम रहा था और एक टाटा हैरियर कार में घूम रहा था, जिस पर 1 स्टार प्लेट और सेना मुख्यालय का ध्वज लगा हुआ था और उसके कब्जे से ब्रिगेडियर की कथित फर्जी पहचान पत्र, पिस्टल नुमा हथियार, AMC, रेजिमेंटल केन और सेना से संबंधित अन्य सामग्री बरामद की गई है। बयान में कहा गया कि पिछले लगभग 2 महीनों से शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक संदिग्ध व्यक्ति के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की वर्दी पहनकर घूमने की सूचना मिल रही थी। इन सूचनाओं के आधार पर
स्टेशन मुख्यालय के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल JS जगलान ने स्थानीय पूर्व सैनिकों के साथ समन्वय स्थापित कर उसकी पहचान सत्यापित करने और उसे पकड़ने की योजना बनाई। अभियान के तहत आरोपी को स्थानीय विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। शाहिद संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उसकी पहचान की पुष्टि की गई और उसे उसके साथियों समेत पकड़ लिया गया। और उसके साथ मौजूद 2 व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए थे और NSG कमांडो जैसी वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे। सेना की वर्दी, पहचान और प्रतीकों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मानगढ़ बाघ अभयारण्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन की अवधि को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों को 30 जून तक जंगल सफारी करने और बाघ देखने का आनंद मिल सकेगा। अधिकारियों ने जानकारी दी। बिजनौर विभागीय वन अधिकारी जय सिंह कुशावाहा ने कहा कि जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य के निकट स्थित इस अभयारण्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण सत्र पहले 15 जून को समाप्त होने वाला था। हालांकि मुख्य वन संरक्षक वन्य जीवन राधा वेम्बरी ने इस अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बाघ अभयारण्य 30 जून के बाद मानसून के मौसम के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बारिश के दौरान जल भराव और अन्य चुनौतियों के कारण आवाजाही मुश्किल हो जाती है। DFO ने कहा कि पर्यटन की अवधि बढ़ाने से वन्यजीव प्रेमियों को अभयारण्य का दौरा करने और बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के अधिक अवसर मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में फैला मानगढ़ बाघ अभयारण्य कार्बेट बाघ निवास स्थान से जुड़ा हुआ है और वन्यजीव पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।